Our question number first is: a train moves towards a stationary observer with speed 34 meter per second. The train sounds a whistle and its frequency registered by the observer is f1. If the train's speed is reduced to 70 meter per second, the frequency registered is f2. If the speed of sound is 340 meter per second, then रेशियो ऑफ f1 बाई f2 हमें फाइंड आउट करना है. ओके बच्चों, देखिए हमें इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ f1 बाई f2 फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए बच्चों हम देखते हैं पहले डॉपलर इफेक्ट फार्मूला. देखिए डॉपलर इफेक्ट फार्मूला, डॉपलर इफेक्ट फार्मूला देखिए फ्रीक्वेंसी, देखिए होता है ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस माइनस v नॉट. ये देखिए v क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है, एंड v नॉट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई v प्लस vs. vs क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. ओके, इनटू यहाँ पे f नॉट, सॉरी fs इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ओके, देखिए इस केस में बच्चों क्या मूव कर रहा है, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एट रेस्ट. ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में है, ठीक है, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड ऑब्जर्वर. सो हियर वी राइट, हियर सोर्स moving towards the observer at rest. So बच्चों here we use formula f naught is equal to v divided by v minus vs into frequency fs. ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में है. तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे. ठीक है बच्चों, देखिए हियर वी राइट f1 is equal to f in bracket v divided by v minus vs. ओके, देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन में v इज इक्वल टू क्या गिवन है, v इज इक्वल टू गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड vs इज इक्वल टू गिवन है 34 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट केस में है बच्चों ये. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे. f1 is equal to f into in bracket 340 divided by 340 minus 34. ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू आ जाएगा f इंटू इन ब्रैकेट 340 डिवाइडेड बाई 306. ठीक है बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, सिमिलरली चलिए हम सेकेंड केस के लिए लिख लेते हैं. हियर वी राइट f2 इज इक्वल टू f
इन ब्रैकेट v डिवाइडेड बाई v माइनस बी एस। ओके, देखिए यहाँ पे है हमारा स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड स्पीड ऑफ सोर्स v इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट f2 is equal to f into in bracket 340 divided by 340 minus 17। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू आ जाएगा f into in bracket 340 divided by 323। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, here we get f1 by f2 is equal to आ जाएगा, देखिए f इंटू इन ब्रैकेट 340 डिवाइडेड बाई 306 होल डिवाइडेड बाई f इंटू इन ब्रैकेट 340 डिवाइडेड बाई 323। ठीक है बच्चों, एफ से एफ कट जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 323 डिवाइडेड बाई 306। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, जब इसको आप 17 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19 और यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे f1 बाई f2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 19 बाई 18। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स है, देख लीजिए। 1 मिनट। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ऊपर डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखिए एफ नॉट क्या है, एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी है, ठीक। एंड एफ एस क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एंड v क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है बच्चों, यहाँ पे v नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ एब्जॉर्बर, वेलोसिटी ऑफ एब्जॉर्बर। ओके बच्चों, एंड vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। ठीक है बच्चों, सो हियर और राइट आंसर विल बी f1 बाई f2 की वैल्यू क्या आई है, अभी हमने सॉल्व किया। f1 बाई f2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 19 बाई 18। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, f1 बाई f2 इज इक्वल टू 19 बाई 18 इज द करेक्ट आंसर। Our question number 2 is
A siren played at a railway platform is emitting sound of frequency 5 kHz. A passenger sitting in a moving train A records a frequency of 5.5 kHz. While train approaches the siren during his return journey in different train B, he records a frequency of 6 kHz while approaching the same siren. The ratio of the velocity of train B to that of the train A is. देखिए बच्चों, हमें ट्रेन बी एंड ट्रेन ए के वेलोसिटी का रेशियो बताना है। ठीक है, हमें बी बी अपॉन बी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए अब्जॉर्बर क्या कर रहा है? अब्जॉर्बर इज मूविंग टुवर्ड ए स्टेशनरी सोर्स। ओके, सो हियर वी राइट absorber moving towards a stationary source. Okay, stationary source। ठीक, देखिए बच्चों, सो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पे v क्या है हमारा? v इज वेलोसिटी, v is velocity of sound wave, velocity of sound waves। okay, and v naught क्या है? velocity of absorber, v naught is velocity of observer। ठीक है बच्चों, एंड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट क्या है? एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड एफ एस क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो हियर वी राइट, यहाँ पे हम बच्चों दो केस बनाएंगे। ठीक है, एक तो जब ट्रेन जा रही है, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या बोला है? पैसेंजर इज सीटिंग इन मूविंग ट्रेन ए रिकॉर्ड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.5 किलोहर्ट्ज while train approaches the siren. Okay, and during his return journey in different train B, he recorded a frequency of 6 kilohertz while approaching the same siren. Okay, so here we write बच्चों formula F naught is equal to V plus V naught by V into Fs। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए केस फर्स्ट यहाँ पे देख लो, केस दो केस बना लो बच्चों। केस फर्स्ट में जो होगा हमारा एफ नॉट इज इक्वल टू 5.5 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज है बच्चों, 5.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी एफ एस इज इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। सो हियर वी राइट 5.5 is equal to V plus V naught by V into Fs is 5। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5.5b इज इक्वल टू 5v प्लस 5v नॉट। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v नॉट बाई v इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1। ठीक है, ओके बच्चों। देखिए बच्चों, हियर VO इज इक्वल टू VA। VO क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ एब्जॉर्बर। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एब्जॉर्बर इन फर्स्ट केस आ गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एब्जॉर्बर इन फर्स्ट केस इज VA। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम VA। 1 मिनट बच्चों, ये हमारा आया है, ये V नॉट बाई V है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा VA बाई V इज इक्वल टू 0.1। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड केस के लिए हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हियर केस सेकेंड, सेम फार्मूला इसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड केस में देखिए फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू है 6 किलोहर्ट्ज। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स या फिर आप बोल लो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 किलोहर्ट्ज। ठीक, सो हियर वी राइट, सेम फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। हियर वी राइट 6 इज इक्वल टू V प्लस V नॉट बाई V इज इक्वल टू इंटू 5। ठीक है, सेकेंड केस में भी देखिए यहाँ V नॉट इज इक्वल टू है VB। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे आ जाएगा 6V इज इक्वल टू 5V प्लस 5V नॉट। ठीक है बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका V नॉट बाई V इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, सेकेंड केस में V नॉट इज इक्वल टू VB है, तो हियर वी राइट VB बाई V इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब बच्चों हम इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट, यहाँ पे लिख लो ऐसे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, here we get what we get, PV by V divided by VA by B is equal to आ जाएगा VV by VA is equal to आपका 0.2 divided by 0.1। ओके, तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी का रेशियो क्या आ गया, PV अपॉन VA इज इक्वल टू आपका आ गया 2। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, देखिए यहाँ पे V जो है हमारा स्पीड ऑफ साउंड है, V इज स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, एंड VA इज स्पीड ऑफ ट्रेन A, स्पीड ऑफ ट्रेन A है। ठीक है, एंड VB इज स्पीड ऑफ ट्रेन B। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, VB अपॉन VA इज इक्वल टू आ गया 2। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct. The ratio of the velocity of train B to that of train A किसके बराबर आ गया 2। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर
3 is a closed organ pipe of length L and an open organ pipe contain gases of densities ρ1 and ρ2 respectively. The compressibility of gases are equal in both pipes. Both the pipes are vibrating in their first overtone with same frequency. The length of open organ pipe is. ओके हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. ओके लेट सपोज लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज L0. ओके हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, देखिए क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ L है. ठीक है, एंड ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन गैसेस ऑफ डेंसिटीज ρ1 and ρ2 रेस्पेक्टिवली. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैसेस क्या है? इक्वल है इन बोथ पाइप्स. Okay, both the pipe vibrating in their first overtone with same frequency. Okay, we have to find out length of open organ pipe. देखिए बच्चों, here for a closed organ pipe, for a closed organ pipe of length L, of length L, of length L, the frequency of the first overtone, the frequency of the first overtone, of the first overtone F1 is equal to 3 Vc divided by 4L. ओके, सिमिलरली हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए लिख लेंगे. ठीक है, सॉरी क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए लिखे हैं, ओपन के लिए लिख लेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए. ठीक है, फॉर एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, फॉर ए ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L0. देखिए बच्चों, हियर यहाँ पे लेट सपोज करिए, लेट L0, let L0 is the length of open organ pipe, open organ pipe. ओके, L0 क्या है? लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. ठीक है बच्चों, so here we write for an open organ pipe of length L0, the frequency of the first overtone, the frequency of the first overtone यहाँ पे लिख लेंगे हम F2 is equal to 2 into V0 by L0. Okay, suppose this is our equation number first and this is our equation number second. Okay, देखिए बच्चों, जो हमारे दोनों पाइप हैं वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ. ओके, so here we write both pipes vibrate
at the vibrate at the same frequency so here we write f1 is equal to f2 ओके तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 3vc अपॉन 4l इज इक्वल टू 2v0 बाई l0 ठीक है। देखिए बच्चों velocity of sound in gas, velocity of sound in a gas v is equal to होता है अंडर रूट ऑफ b बाई रो। b क्या है बच्चों यहाँ पे b इज बल्क मॉड्यूलस, लिख लीजिए बल्क मॉड्यूलस ठीक है बच्चों। b हमारा बल्क मॉड्यूलस है एंड रो क्या है डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस ठीक है। देखिए कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई बल्क मॉड्यूलस। देखिए कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस बी ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कंप्रेसिबिलिटी इज सेम फॉर गैसेस ओके। यहाँ पे देखिए 1 मिनट देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस आर इक्वल इन बोथ पाइप्स ओके ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो है हमारा सेम होगा तो बल्क मॉड्यूलस भी क्या होगा सेम होगा, बल्क मॉड्यूलस इज आल्सो सेम ठीक है बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी भी क्या है सेम है, बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी इज सेम ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों velocity of sound is inversely proportional to 1 upon root density of gas ओके ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे जब दोनों को आप इक्वेट किए हो तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा एल नॉट का, हियर वी गेट एल नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 v नॉट बाई वी सी इंटू एल ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बच्चों डेंसिटी क्या है हमारा देखिए velocity of sound is inversely proportional to 1 upon density of gas ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 4/3 इंटू अंडर रूट ऑफ ρ1 अपॉन ρ2 इंटू एल। ऊपर हमने देखा एल नॉट इज इक्वल टू आ गया था 4/3 इंटू वी नॉट बाई वी सी ओके इंटू एल ठीक। देखिए अभी हमने देखा जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। सो फाइनली हमारा एल नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
L naught is equal to 4/3 under root of rho 1 by rho 2 into L. Okay, this is our final solution. Okay बच्चों, so here our right answer will be option number C हमारा करेक्ट होगा. ओके बच्चों, 4L/3 इंटू अंडर रूट ऑफ रो 1 बाई रो 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे L नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, 4L/3 इंटू अंडर रूट ऑफ रो 1 डेंसिटी बाई रो 2 डेंसिटी. ओके, ये हमारा आ गया बच्चों लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Our question number 4 is a uniform string of 20 meter is suspended from a rigid support. A short wave pulse is introduced at its lowest end. It starts moving up the string. The time taken to reach the support is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन टू रीच द सपोर्ट. ओके, देखिए हमारा फिगर कुछ ऐसा है. ओके, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है बच्चों, 20 मीटर लेंथ है जिसका. ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट. ओके, देखिए कुछ ऐसा है, फिगर हमारा कुछ ऐसा है. देखिए इसका मास m, ठीक है, इसका मास m है. ठीक है बच्चों, एंड इसका लेंथ l है. ठीक, 1 मिनट. लेंथ इसका l है. ठीक है, स्ट्रिंग का. ओके, तो यहाँ पे अब हम x डिस्टेंस पे dx ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे यहाँ पे हम dx एक एलिमेंट ले लेंगे. ठीक है, 1 मिनट. यहाँ पे हम dx एलिमेंट ले लेंगे. ठीक है बच्चों, सो ये जो dx एलिमेंट लिए हैं इसका मास किसके बराबर होगा. देखिए ये जो हम एलिमेंट लिए हैं इसका मास dm होगा. ठीक है, सो हियर वी राइट dm मास का लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m/l इंटू dx. ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ टेंशन T बाई न्यू. ओके, यहाँ पे न्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है. ठीक है, देखिए हियर न्यू इज इक्वल टू m/l. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम टेंशन T को क्या लिख लेंगे, टेंशन इन स्ट्रिंग T इज इक्वल टू लिख लेंगे dm इंटू जी. ओके, यहाँ पे हम अब dm की वैल्यू पुट कर देंगे, dm मास की m/l इंटू dx. वन मिनट बच्चों, यहाँ पे x लो, dx नहीं, यहाँ पे x लो. ठीक है, m/l इंटू x. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इंटू x इंटू z. ठीक है बच्चों, ये हमारा टेंशन आ गया. ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग. सो हियर वी राइट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, टेंशन की वैल्यू पुट कर देंगे m/l इंटू x इंटू जी. ओके, ये x है बच्चों, इंटू x इंटू जी डिवाइडेड बाई हियर न्यू इज इक्वल टू m/l. तो यहाँ पे पुट करेंगे m/l मास पर यूनिट लेंथ. ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा फाइनली,
here we get velocity v is equal to अंडर रूट ऑफ g इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है dx by dt, तो यहाँ पे v की जगह dx by dt पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट dx by dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g इंटू एक्स। ओके, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों dx बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। सो ये भी राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जी हमारा कांस्टेंट हो गया एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे हम 0 to 20, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, सो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू t सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2√x। ओके, 2√x लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 to 20 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट जी, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 to t। ओके, जब यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 2√20 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए g इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 10 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√20 डिवाइडेड बाई √10। ओके, जब √10 से डिवाइड करोगे √20 को तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2√2 सेकेंड। ओके बच्चों, टाइम t इज इक्वल टू क्या आ गया 2√2 सेकेंड। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, so here our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चों, time taken to reach the support is t is equal to आ गया आपका 2√2 सेकेंड। Okay, this is our final solution. Option number C is correct.